नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हैज, हैव और हैड का यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हैज और हैव का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जबकि हैड का यूज हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, और शैल या विल प्लस हैव का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैज जो है हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, जैसे सिंगुलर प्रोनाउंस ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है, सभी के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। और यहाँ पे हैव का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउंस या फिर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल प्रोनाउंस यानी कि आई, यू, वी, दे, इस सब के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, और जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उसके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। हैड का यूज चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, सभी के साथ हम लोग हैड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। और ये शैल या विल, ठीक है, हम आई और वी के साथ केवल शैल का यूज कर सकते हैं, और बाकी सभी के साथ केवल विल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। उसके बाद हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, और ये है हैज और हैव का पहला यूज। यह है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉन। तो यहां पे इसका मतलब होगा कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज है या सब्जेक्ट कोई चीज रखता है। ठीक है, जैसे यहां पे सेंटेंस है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ही हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है। यू हैव 5 हॉर्सेज, तुम्हारे पास 5 घोड़े हैं। शी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ है। यू हैव योर ब्यूटी, तुम्हारे पास तुम्हारी सुंदरता है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का यूज किया, उसके बाद हमने नॉन का यूज किया है। ठीक है, तो यह था हमारा हैज और हैव का पहला यूज प्रेजेंट टेंस में। यदि हम हैज और हैव के बदले में हैड रख देते हैं तो यह हमारा पास्ट में बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज और हैव के बदले में हमने हैड रख दिया, और उसके बाद ये हमारा नॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के पास पहले कोई चीज था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, या सब्जेक्ट पहले कोई चीज रखता था अब नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा सेंटेंस आई हैड अ कार, मतलब कि मेरे पास एक कार थी जो अब नहीं है। यहाँ पे है ही हैड अ हाउस, उसके पास एक घर था जो अब नहीं है। यहाँ पे है यू हैड 5 हॉर्सेज, तुम्हारे पास 5 घोड़े थे जो अब नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि पहले था लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग हैड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉन का। जैसे यहाँ पे है शी हैड 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई थे। यहाँ पे है आई हैड 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ थे जो अब नहीं है। हो सकता है किसी एक्सीडेंट के कारण, मतलब कि मेरे हाथ कट गए लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे है आई हैड 2 हैंड्स, मेरे पास 2 हाथ थे लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब ये होगा यू हैड योर ब्यूटी, तुम्हारे पास तुम्हारी सुंदरता थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पहले उसके पास उसकी सुंदरता थी लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग हैड का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये था हैड का पहला यूज पास्ट टेंस में। यदि हम यहाँ पे हैड के जगह पे शैल या विल प्लस हैव का यूज कर देंगे, शैल या विल प्लस हैव, तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखते हैं हमने सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव और उसके बाद नॉन का यूज किया, तो इसका जो हमारा मतलब निकलेगा ये कि सब्जेक्ट के पास फ्यूचर में कोई चीज होगा, या फिर सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई चीज अपने पास रखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है
आई शैल हैव अ कार, आई शैल हैव अ कार मतलब कि मेरे पास एक कार होगी। फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर में मेरे पास एक कार होगी। यहाँ पे है ही विल हैव अ हाउस, उसके पास एक घर होगा, मतलब कि फ्यूचर में उसके पास एक घर होगा। यू विल हैव 5 हॉर्सेस, तुम्हारे पास 5 घोड़े होंगे। सी विल हैव 2 ब्रदर्स, उसके दो भाई होंगे। आई विल हैव 2 हॉर्सेस, मेरे पास 2 घर होंगे। यू विल हैव योर ब्यूटी, तुम्हारे पास तुम्हारी सुंदरता होगी। ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग शैल विल प्लस हैव का यूज करेंगे यहाँ पे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इसके हिंदी सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पे 2 मतलब निकल रहा है। मेरे पास एक कार होगी, एक तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर में मेरे पास एक कार होगी, और एक दूसरा मतलब ये भी निकल रहा है कि हो सकता है कि घर पे मेरे पास एक कार हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि मेरे पास एक कार होगी घर पे। ठीक है, यहाँ पे अनुमान लगा रहा है, ये उसके पास एक घर होगा, यहाँ पे अनुमान लगा रहा है। यहाँ पे पूरे मतलब कि 100% जो है ना श्योर नहीं है, लेकिन ये सोच रहा है कि उसके पास एक घर होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे यदि हम ये सोचते हैं कि उसके पास एक घर होगा, मतलब हम अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं कि उसके पास जो है ना एक घर होगा, भविष्य के बारे में नहीं, मतलब कि पहले से होगा, तो यहाँ पे ये पास्ट में बनता है। और सेंटेंस को हम बनाते हैं विल के जगह पे हम लोग वुड का यूज करते हैं, या शैल के जगह पर हम लोग वुड का यूज कर देते हैं, तो ये पास्ट में सेंस चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये अनुमान लगाते हैं कि उसके पास घर होगा पहले से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही वुड हैव अ हाउस। ठीक है, हम सभी के साथ यानी कि शैल और विल के बदले में यदि हम वुड का यूज कर देते हैं तो यहाँ पे पास्ट में सेंस चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शैल, विल और वुड का यूज कर सकते हैं। शैल और विल का यूज हम लोग फ्यूचर सेंस के लिए करेंगे, जबकि वुड का यूज हम लोग पास्ट के सेंस के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हैज और हैव के सेकेंड यूज पे। तो ये है प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का सेकेंड यूज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग हैज और हैव को रखेंगे, उसके बाद टू और उसके बाद V1 वर्ब का पहला रूप। और इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को कोई चीज करना है, कोई काम करना है, मतलब कि सब्जेक्ट ने ये ठान लिया है कि हमें कोई काम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू गो होम। ठीक है, होम से पहले टू नहीं आता है क्योंकि होम एडवर्ब है। ठीक है, तो आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे घर जाना है, मतलब कि निश्चित रूप से मुझे घर जाना ही है। ठीक है, हम लोग इज एम आर प्लस 2 का यूज सिर्फ प्लान बनाने के लिए करते हैं, उसे पूरा करे या ना करे। ठीक है, मतलब कि कोई प्रेशर नहीं होता है कि पूरा करे ना करे। लेकिन जब हम लोग हैज और हैव प्लस 2 का यूज करते हैं, इसका मतलब कि हमें ये काम करना ही होता है, हम पे प्रेशर होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हैव टू का यूज किया है, आई हैव टू गो होम, मतलब कि मुझे घर जाना ही है। यहाँ पे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, निश्चित रूप से करनी है यहाँ पे। तो यहाँ है हमारा सी हैज टू गो टू स्कूल, उसे विद्यालय जाना है। दे हैव टू गेट स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हमें जब किसी चीज को करने का प्रेशर होता है, ठीक है, हम पे जब किसी काम को करने का प्रेशर होता है, तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस 2 और प्लस V1 का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हैज और हैव के स्थान पर जब हम लोग हैड लगा देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 का यूज किया। ठीक है, मतलब कि हैज या हैव के बदले हमने हैड का यूज किया, तो ये हमारा पास्ट में आ गया। और यहाँ पे ये होगा आई हैड टू गो होम, मुझे घर जाना था, मतलब कि पास्ट में जो काम हमें करना ही था, ठीक है, उसके लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं। ठीक है,
हैड टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैड टू गो होम, मुझे घर जाना था। यू हैड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी थी। शी हैड टू गो टू स्कूल, उसे विद्यालय जाना था। दे हैड टू गेट स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी थी। हैड के बदले यदि हम लोग शैल या विल प्लस हैव का यूज कर देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हमें कोई काम करना ही होगा, निश्चित रूप से करना ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा सेंटेंस है आई शैल हैव टू गो होम। आई शैल हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी होगी। सी विल हैज, यहां पे हैव होगा। सी विल हैव टू गो टू स्कूल, उसे विद्यालय जाना होगा। दे विल हैव टू गेट स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग शैल विल प्लस हैव टू का यूज करते हैं यदि हमें फ्यूचर में कोई काम करना ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए तो अब हम लोग आते हैं हैज हैव के थर्ड यूज पे। यहां पे है हमारा हैज हैव का तीसरा यूज। यह है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, यह हमारा V3 है, और प्लस अदर। ठीक है, यहां पे अदर वर्ड्स का यूज करना है या ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब होगा कि सब्जेक्ट ने कोई काम कर लिया है। ठीक है, या सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है जिसका असर जो है अभी प्रेजेंट तक है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग हैज प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे यहां पे है हमारा सेंटेंस ही हैज गोन टू स्कूल। ही हैज गोन टू स्कूल मतलब कि वह विद्यालय गया है। वह विद्यालय गया है, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, वह विद्यालय गया है। अब यहां पे है शी हैज रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। उसने एक पत्र लिखा है। ठीक है, आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, मैंने अभी एक पेन खरीदा है। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग प्रेजेंट में हैज या हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग हैज या हैव के बदले में हैड का यूज कर देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में चला जाता है। ये जो है प्रेजेंट में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम हैज और हैव के बदले में हैड का यूज कर देते हैं तो ये पास्ट में चला जाता है और ये हमारा सेंटेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हमने हैड का यूज किया, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट ने कोई काम कर लिया था या सब्जेक्ट कोई काम कर चुका था। ठीक है, मतलब कि पास्ट में ही सब्जेक्ट ने कोई काम कर लिया था। ठीक है, या कर चुका था। तो यहां पे होगा, यहां पे सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, यहां पे है द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। ठीक है, मतलब कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेंटेंस द बेल हैड रंग, ये हमारा पास्ट परफेक्ट, और आई रीच्ड द स्कूल ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग बिफोर, आफ्टर इस सब का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन का भी यूज करते हैं। तो यह है हमारा द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से सभी टेंसेस को अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी।
आई केम, यहां पे ई होगा, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं उसके जाने के बाद आया। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया था, मतलब कि पहले ही कोई काम कर लिया था यहां पे। मदन हैड नेवर गोन टू दिल्ली बिफोर, मदन पहले कभी दिल्ली नहीं गया था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें सब्जेक्ट ने पहले ही कोई काम कर लिया था या कर चुका था, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग पास्ट टेंस में हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग हैड के बदले में यहां पे शैल या विल प्लस हैव का यूज कर देते हैं, शैल या विल प्लस हैव का यूज कर देते हैं, तो ये हमारा जो सेंटेंस है फ्यूचर में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे है, हमने सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया है। ठीक है, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 का यूज किया है, तो इसका मतलब होगा कि सब्जेक्ट फ्यूचर में, भविष्य में कोई काम कर लिया होगा, मतलब कि भविष्य के किसी समय में सब्जेक्ट कोई काम कर लिया होगा या कर चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। जैसे यहां पे है हमारा एग्जांपल, ही विल हैव कम बैक टू होम बाय इवनिंग, ही विल हैव कम बैक टू होम बाय इवनिंग, मतलब वह शाम तक घर वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि शाम तक सब्जेक्ट जो है घर वापस आ जाएगा, या घर वापस आ चुका होगा, ये भी बोल सकते हैं, वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। यहां पे है ही विल हैव टू फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे, वह सोमवार से पहले अपना काम पूरा कर चुका होगा। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस, मतलब कि यदि हमसे बोला जाता है कि तुम, मतलब कि तुम्हें ये पता होगा, मतलब कि तुम ये जानते होगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग विल हैव का यूज करते हैं, विल हैव प्लस V3 का। जैसे यहाँ पे है यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। यू विल हैव रीड द गीता, तुमने गीता पढ़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हैज और हैव के फोर्थ यूज पे। तो ये है हमारा हैज और हैव का फोर्थ यूज, जहां पे हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद हम लोग बीन का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग या तो नॉन का यूज कर सकते हैं या एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब यानी कि हाँ, एडवर्ब का यूज हम लोग कर सकते हैं, नॉन या एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे है आई हैव बीन हियर सिंस 2 PM, मैं यहां दोपहर 2 बजे से हूं। यहां पे हियर जो है, हियर ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई हैव बीन हियर सिंस 2 PM, मतलब कि मैं यहां दोपहर 2 बजे से हूं। यहां पे है ही हैज बीन अ टीचर फॉर 2 months, वह 2 महीने से शिक्षक है। ही हैज बीन अ टीचर फॉर 2 months, वह 2 महीने से शिक्षक है। यहाँ पे ये जो टीचर जो है हमारा नॉन है, तो हम लोग नॉन या एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये है ही हैज बीन देयर फॉर 2 hours, वह वहां 2 घंटों से है। ही हैज बीन देयर फॉर 2 hours, वह वहां 2 घंटों से है। यदि हम यहाँ पे हैज या हैव के बदले में हैड का यूज कर देते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज किया, उसके बाद बीन, उसके बाद नॉन या एडवर्ब का यूज करेंगे, तो ये हमारा पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ही हैड बीन हियर सिंस 5 PM, वह शाम 5 बजे से यहां था। दे हैड बीन इन दिस स्कूल सिंस ट्यूसडे, वे मंगलवार से इस विद्यालय में थे।
आई हैड बीन विद यू सिंस टुमारो, मैं कल से तुम्हारे साथ था। आई हैड बीन विद यू सिंस टुमारो, मैं कल से तुम्हारे साथ था। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो विल या शैल प्लस हैव का यूज करते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर में आ जाता है। ठीक है, यहां पे हमने हैड का यूज किया था और हैड के बदले में हम लोग यदि शैल या विल प्लस हैव का यूज करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर में आ जाता है। शैल या विल प्लस हैव बीन, उसके बाद नॉन या एडवर्ब का यूज करना है। जैसे यहां पे है ही विल हैव बीन हियर सिंस 5 PM, ही विल हैव बीन हियर सिंस 5 PM, वह यहां शाम 5 बजे से होगा। ठीक है, चाहिए हो सकता है कि वह यहां शाम 5 बजे से रहेगा। दे विल हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस ट्यूजडे, वे मंगलवार से इस विद्यालय में होंगे। आई विल हैव बीन विद यू सिंस टुमारो, मैं कल से तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग फ्यूचर में विल या शैल प्लस हैव का यूज करते हैं। ठीक है, यह हमारा स्ट्रक्चर विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस नॉन या एडवर्ब का यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो यह है प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का 5th यूज। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम लोग पास्ट से ही कोई काम करते आ रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, जब हमने काम पास्ट में स्टार्ट किया लेकिन अभी तक करते आ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है, सुबह में ही स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक पढ़ रही है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years, मैं 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मॉन्डे, पिछले सोमवार से बारिश हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। तो यदि हम हैज और हैव के बदले में हैड का यूज कर देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने हैज हैव के बदले में हैड का यूज कर दिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4, तो ये हमारा पास्ट में सेंटेंसेस चला जाता है। और इसका मतलब होता है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस है शी हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस यहाँ पे 2020, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा वह 2020 से एक उपन्यास पढ़ रही थी। हर एल्डर सिस्टर हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours, उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही है। यहाँ पे नाच रही थी होगा, नाच रही थी। ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। यदि हम यहाँ पे हैड के बदले में शैल या विल प्लस हैव का यूज कर देते हैं, शैल या विल प्लस हैव का यूज कर देते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने यूज कर दिया शैल या विल प्लस हैव का, तो ये हमारा फ्यूचर में आ जाएगा सेंटेंस। जैसे यहाँ पे लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मंडे, लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मंडे, लता सोमवार से गाना गा रही होगी। यहां पे है ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। द फार्मर्स विल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड फॉर 5 days, किसान 5 दिन से खेत में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव के 6ठे यूज पे। यह हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय मोहन, मोहन ने एक पत्र लिखा है, यानी कि मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। यहाँ पे इसका मतलब होगा एग्जैक्ट मतलब कि मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे है माय वॉच हैज बीन स्टोलन, मतलब कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है। द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर,
गेंदे तेंदुलकर ने फेंकी है, या तेंदुलकर के द्वारा गेंदे फेंकी गई है। ठीक है, यहाँ पे है द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, प्लेटें उसने धोई है, या यहाँ पे होगा उसके द्वारा प्लेटें धोई गई है। ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस है ये। तो यदि हम हैज और हैव के बदले में हैड का यूज कर देते हैं तो ये हमारा पास्ट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे है, हमने यहाँ पे हैड का यूज कर दिया, सब्जेक्ट उसके बाद हैड का यूज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट में चला आया। अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया था, ये पास्ट में आ गया। ठीक है, ऑल द केक्स हैड बीन ईटेन बाय द चिल्ड्रेन बिफोर द पार्टी बिगेन, यहाँ पे है पार्टी शुरू होने से पहले बच्चों द्वारा सभी केक खा लिए गए थे। ठीक है, पार्टी शुरू होने से पहले ही बच्चों के द्वारा सभी केक खा लिए गए थे। द क्रॉप्स हैड बीन रिप्ड बाय द फार्मर्स बिफोर द रेन्स फेल, बारिश होने से पहले किसानों के द्वारा फसलें काट ली गई थी। ठीक है, बारिश शुरू होने से पहले किसानों द्वारा फसलें काट ली गई थी। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, तो हमारा फ्यूचर में सेंटेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे है द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉच्ड बाय द पुलिस, मतलब कि आतंकवादी पुलिस द्वारा पकड़ा गया होगा। ठीक है, यहाँ पे है द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर विल हैव बीन रिमेम्बर्ड, मतलब कि श्री ठाकुर का उपदेश याद रखा जाएगा। ठीक है, मिस्टर ठाकुर जो है इसका उपदेश हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में हैज, हैव एवं हैड का यूज करेंगे। तो हैज और हैव के तो इतने ही यूजेज होते हैं जितने हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, बस हैव के कुछ यूजेज बच जाते हैं, इसे हम तब सीखेंगे जब हम लोग मॉडल्स के यूजेज को सीखेंगे। प्रत्येक मॉडल के साथ 6 टाइम हैव का यूज होगा। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। हम लोग प्रत्येक मॉडल के साथ 6 टाइम हैव का यूज करना सीखेंगे जब हम लोग मॉडल के यूजेज को सीखेंगे। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।